नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं नया चैप्टर जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन के आधारित घटना पर है। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या दिया है? चैप्टर नंबर हमारा जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। मतलब कहने का है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे। प्रिज्म हम बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद उस पर अपवर्तन की घटना कराएंगे। अपवर्तन घटना के बाद अब उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ठीक है ना? जो प्रकाश किरण है उस प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे? विक्षेपित करेंगे, मतलब अलगाव करेंगे। अलगाव करके देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ होती है। ठीक, और क्या करेंगे? जो हमारा प्रिज्म रहेगा उस प्रिज्म पर प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। आपतित कराने पर ठीक वह क्या होगा? अपवर्तन की घटना दर्शाना है। ठीक ना? चलिए देखते हैं, एक एक हेडिंग करके समझेंगे। यहाँ बताया गया है, चैप्टर का नाम दिया गया प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। जो प्रिज्म है उस प्रिज्म के द्वारा हम क्या करेंगे? पहले प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे, उसी प्रिज्म के द्वारा हम क्या करेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराएंगे। अपवर्तन घटना क्या होती है? अपवर्तन घटना हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से? सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब वही घटना हम किस में जानेंगे? हम बोलेंगे वही घटना हमारे प्रिज्म में भी जानेंगे। प्रिज्म में जानेंगे। अब प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं, क्या परिभाषा बनती है। तो यहाँ पहला हेडिंग बना लिया हम लोग, प्रिज्म क्या हो गया। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म की परिभाषा क्या होती है? तो बोलेंगे प्रिज्म तीन आयताकार एवं दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरे कांच के पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म क्या कहलाता है? तो बोलेंगे तीन आयताकार पार्ट लेंगे, दो त्रिभुजाकार भाग, सब तरह से बंद कर देंगे। क्या बताया जा रहा? घिरे पृष्ठों से घिरे कांच के पारदर्शी समांगी माध्यम को प्रिज्म लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? तीन आयताकार हम प्रिज्म लेंगे। तीन आयताकार हम क्या लेंगे? हम लोग क्या लेंगे? पारदर्शी हम लेंगे। समांगी माध्यम का क्या ले लेंगे? कांच लेंगे। मतलब कांच लेंगे और पारदर्शी मतलब एक पार से दूसरा पार मतलब दिखाई दे। कांच ऐसा लेना है ताकि इधर उधर हम देख सके। और कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। आयताकार होगा और क्या होगा? और दो तीन हमारे क्या होंगे? आयताकार भाग होंगे और दो ठीक क्या होंगे? हमारे त्रिभुजाकार होंगे। अब उनको क्या करेंगे? चारों तरफ से घेर लेंगे। क्या करेंगे? मतलब जो त्रिभुजाकार है और तीन आयताकार है, चारों तरफ से क्या करें? बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो आकृति प्राप्त होगी या जो उपकरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कह देते हैं? प्रिज्म कह देते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके हम समझाना चाहते हैं अपने बुक के ही माध्यम से। बोलेंगे देखिए, अब इसमें हम बोल सकते हैं ये हमारा हो जाता है क्या चीज़? ये है एक हम सपोज कर लेते हैं एक कांच का टुकड़ा है, एक आयताकार ये हो गया। अब इसमें से दो आयताकार बना लेते हैं, इस वाले भाग से बना लेते हैं। तो कैसे बना लेते हैं? देखिए, अब इसको घेरेंगे, ध्यान समझिएगा। जो हमारा त्रिभुज है, सॉरी, जो हमारा क्या आयत है वह तीन भाग में आयताकार भाग है। तो यहाँ से बन जाएगा एक आयताकार भाग, यहाँ से हो जाएगा एक आयताकार, ये हो गया पूरा पार्ट, और दो ये हो जाएगा, दो हो जाएगा इधर। ठीक ना? तो एक ये हो गया और दो ये हो जाएंगे। ठीक ना? देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? इसे कर देंगे, घेर देंगे। ठीक, ये वाला भाग जो बनेगा ये भाग हो गया। अब देखें इधर साइड आगे की तरफ ये वाला भाग और पीछे की तरफ ये वाला भाग, ये दोनों हमारा त्रिभुज के आकार का बन रहा है। तो दो त्रिभुज ऐसा लाएंगे जो इसको पूरा कवर कर देगा। तो ध्यान समझेंगे, यही भाग जो बनेगा ऐसा जो बनेगा, इस आकृति में जो बनेगा, इस आकृति में जो बनेगा, चाहे ऐसे जो बनेगा, ऐसे ही बनेगा जब बनेगा। तो इस आकृति को हम क्या कह देंगे? बोलेंगे प्रिज्म कहला देगा। जो ये खाली स्थान है, ये जो त्रिभुज का भाग बन रहा है, इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे? त्रिभुजाकार एक इधर और एक इस साइड हम क्या करेंगे? इनको ढक देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसी को हम कह देते हैं प्रिज्म कह देते हैं। जब भी हम देखेंगे सामने से अगर हम दिखाई देंगे या देखेंगे तो हमारा कौन सा भाग दिख रहा? यही त्रिभुज वाला भाग दिख रहा है। ये त्रिभुज वाला भाग बन के प्राप्त हो रहा है।
यही ना हो रहा भैया, त्रिभुज वाला भाग प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे मुख्य परिच्छेद, इसको बोलते हैं। जो भाग हमको दिखाई दे रहा है उस भाग को हम खाली खाली यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक आयत इधर हो गया, एक आयत इधर हो, एक नीचे हो गया, तो दो तीन आयताकार होंगे और क्या होंगे, दो ठीका होंगे त्रिभुजाकार। अब चारों तरफ से इसको घेर देंगे। घेरने पर कैसा बना था, हमारा बन गया था त्रिभुजाकार भाग। त्रिभुज के आकार कैसा बना था, उस त्रिभुज को अब हम बोलेंगे, जब भी याद रखेंगे, जब भी लिखेंगे प्रिज्म हमेशा ऐसा लिखेंगे। ये इतना याद नहीं रखेंगे हमारा त्रिभुजाकार ऐसा होता है, प्रैक्टिकल रूप से या बोलेंगे सही रूप से, सही ढंग से हमारा ऐसा ही बनता है, बनता हमारा ऐसा। लेकिन अगर हम सामने से देखेंगे तो सामने से जो भाग दिखा खाली खाली हमको त्रिभुज भाग बन के दिखाई दिया, ठीक ना। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं, दोनों भाग हमारा क्या बना, प्रिज्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रिज्म पर जो कोण आपतित होगा उस कोण का मान क्या होता है, उस कोण को क्या कहते हैं, उन कोणों के बारे में जान लेते हैं। तो देखेंगे, प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों, प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से एक प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों, एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ ये जो आयताकार होगा, एक पृष्ठ ये वाला होगा, एक पृष्ठ ये होगा। तो प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता, अब प्रकाश का अपवर्तन इन्हीं से होगा, इन्हीं वाले भाग से होगा, इस वाले और इन दोनों वाले भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है। उनके बीच बने कोण, इनके बीच बने कोण, इन्हें क्या कहते हैं लोग, अपवर्तक कोण या कहते हैं प्रिज्म कोण कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे परिभाषा इसका, प्रिज्म कोण का अगर परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उनके बीच बने कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है या कहलाता है। ठीक, यहाँ पर ये हो गया हमारा त्रिभुजाकार भाग बन गया, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम प्रिज्म कह देंगे। अब यहाँ से प्रकाश किरण इसमें, इस वाले पहले वाले भाग में, इस वाले प्रकाश में अपवर्तन होगा, इनके बीच जो बना ये वाला कोण बनेगा, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे या अपवर्तक कोण कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, विचलन कोण क्या प्राप्त होता है, विचलन कोण किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। विचलन कोण बोलेंगे, या अगर आपसे पूछता है, क्या पूछेगा कि चलिए बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन करके या अपवर्तन की घटना बताइए। क्या बताएंगे, प्रकाश के द्वारा प्रिज्म पर अपवर्तन, तो क्या बताएंगे, यही विचलन कोण जो प्राप्त होगा, इसी विचलन कोण को यहाँ पर जो प्राप्त होगा, ठीक ना, यहाँ पर विचलन कोण होगा और अल्पतम विचलन कोण जहाँ प्राप्त होगा उस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, उस घटना को, इस वाले घटना को, अल्पतम विचलन कोण वाली घटना को हम कह देंगे प्रिज्म का अपवर्तन घटना हो गई है। प्रकाश पर प्रिज्म के अपवर्तन की घटना हो गई है। ठीक, अब यहाँ प्रिज्म को विचलन कोण क्या कहलाता, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विचलन कोण क्या कहलाता, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण एवं प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण किसे कहेंगे, बोलेंगे प्रिज्म पर आपतित किरण, प्रकाश की किरण, और क्या बोलेंगे, एवं प्रिज्म से निर्गत प्रकाश की किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछे या आपको बताया जाए या आपसे पूछा जाए, चलिए बताइए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन घटना, तो ये फिगर बनाएंगे, ये वाला पार्ट पूरा इतना लिखेंगे, ये फिगर बनाएंगे और इसमें लिख देंगे। ठीक, अपने मन में जो क्रिया विधि अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्रिया हमारी ओर से। तो हम क्या लिए, एक प्रकाश की किरण लिए हैं, एक हम क्या लिए, प्रिज्म लिए हैं। अब प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं, तो यहाँ से पी प्रकाश किरण, यहाँ मतलब रेखा हमारा जो बन रहा है पी क्यू, अब यहाँ से हमारा बोलेंगे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये आपतित हुई। अब क्या होगा, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करी, क्या होगा, अपवर्तन घटना हुई। अपवर्तन घटना, देखो इसको सीधे जाना था, सीधे जाके नहीं, क्या होगा, अपवर्तित हुई, प्रकाश के अपवर्तन घटना हुई, तो यह क्या होगा, झुक गया। अब इसको बाहर सीधे जाना है, तो सीधे जाना, फिर ये सीधे ना जाके फिर, अब यहाँ पर भी तो हमारा कांच लगा ना, बाहर जाने के लिए भी कांच लगा, तो फिर अपवर्तित होकर क्या हो गई, यहाँ पर आके मिल गई, मतलब कहने का बाहर निकल गई, इसको निर्गत किरण कहेंगे। अब
अब यहाँ पर यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हुई, ये निर्गत हो गई, इसको जाना चाहिए इधर, तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं। तो यहाँ वाली जो हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण जो पीछे बढ़ाने पर कट रहा है उसे हम कहते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब कहते हैं, इसको बोल देंगे न्यूनतम अल्पतम विचलन कोण। क्या बोलेंगे? न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण। ये पूरी घटना क्या कहला दी? ये पूरी घटना हमारी कहला दी कि ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ये वाला प्रकाश का अपवर्तन कहला दिया। क्या हो गया? प्रकाश आया, प्रकाश आया और क्या गया? प्रवेश किया प्रिज्म के अंदर। जब प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगा तो निर्गत हुआ। अब ये घटना पूरा क्या कहलाएगा? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। भाई हुआ कि नहीं हुआ? प्रकाश अपवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे हाँ, प्रकाश अपवर्तित हुआ। और यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको पीछे बढ़ाने पर डेल्टा एम, इसी को हम कह देंगे न्यूनतम कहेंगे या अल्पतम विचलन कोण कह देंगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? चलिए देखते हैं, अगर परिभाषा आपसे पूछा न्यूनतम अल्पतम विचलन कोण है तो क्या लिखेंगे? देखो यही पूरा प्रक्रिया लिख देंगे। किसमें लिख देंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में ये पूरी प्रक्रिया लिख देंगे। ठीक, और जो हम लिखा रहे हैं इसमें, जो इसमें लिखे रहेंगे, जो प्रकाश घटना करा रहे हैं पूरी लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घट जाता है। आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घट जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर घटकर न्यूनतम हो जाता है। मतलब बढ़ाएंगे, आपतन कोण बढ़ाने पर क्या हो रहा है? इसका मान, विचलन कोण का मान घट जा रहा है। ये विचलन कोण है, अब इसका मान क्या होगा? घटेगा। अब ऐसा घटाते घटाते चले जाएगा, घटाते घटाते चला जाएंगे जहां पर एक विशेष मान आएगा, उस विशेष मान पर घटकर न्यूनतम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कह देते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें? देखिए फिर से एक बार, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घट जाता है तथा आपतन कोण के एक विशेष मान पर घटकर न्यूनतम हो जाता है, जिसे अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रिज्म के द्वारा, जो प्रिज्म है, अब इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तनांक बताइए। इस प्रिज्म के द्वारा क्या बताएंगे? अपवर्तनांक बताएंगे। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पीछे हम लोग क्या पढ़ते? अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर c बटे कितना था? v था। ये नहीं पढ़े थे? जो अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन होता है, n बराबर कितना होता है? n बराबर c बटे में। c मतलब प्रकाश की चाल, बटे में क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, बटे में। ठीक ना? तो यहाँ से n बराबर कितना होगा? c बटे v हो गया। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। ध्यान रखिए, n बराबर कितना होगा? साइन, अब ये थीटा होता है, साइन थीटा, a प्लस डेल्टा m बटे में कितना होगा? 2 होगा। कैसे ये प्राप्त हुआ? यहाँ देखो, यहाँ वाला कोण बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया विचलन कोण हो गया ना, विचलन कोण। और क्या बोलेंगे? ये वाला भाग डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण, दोनों का आधा बटे में साइन, जो ये वाला कोण बन रहा है ए, इनका आधा के अनुपात किसके बराबर होगा? बोलेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा। बात यहाँ तक सबको समझे? यहाँ से सूत्र हमारा प्राप्त हुआ है। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे? अब हम जो हमारे क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो यहाँ से प्राप्त क्या हो गया? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे में 2 पूरा का बटा साइन a बटे 2। ये हमारे लिए यूज होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?